अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग के अंदर बेसिकली दो अहम स्टोरीज हैं, उनके ऊपर हमने आपके साथ डिस्कस करनी है। एक तो यह है कि पाक फौज ने बड़ा स्टेप उठाया और ये बड़ा स्टेप उठाते हुए आर्मी के साबिक मेजर और एक कैप्टन का कोर्ट मार्शल कर दिया है। अब जिनका कोर्ट मार्शल किया गया, क्यों किया गया और इसके पीछे कौन से रीजन से, और सबसे बड़ी बात ये गैर मुल्की एजेंसियों के आलाएकार लोग कैसे बन गए थे, तमाम की तमाम तफसील आपके सामने रखते हैं। और जो दूसरी खबर है वो बड़ी अहम है कि इमरान के खिलाफ पहले किताबें आई, अब एक रिसेंटली नई किताब आई है, इंटरव्यूज आए, माजी की पूरी स्टोरीज हैं। लेकिन यह है ना कि इमरान खान जैसा ही किरदार क्यों मिला था कि जिसको पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया था, और अब ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके अंदर कुत्तों को भी नहीं बख्शा गया। ऐसे ऐसे इंकशाफात से भरपूर ये हाजिरा खान की किताब आई है। शॉर्टली इसके ऊपर तबसरा करूंगा और क्वेश्चन मेरा यही होगा कि क्यों ऐसे किरदार को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने की नौबत पेश आ गई थी, और कौन कौन इमरान के प्यार के अंदर इस कदर पागल हो गए थे कि इमरान के खिलाफ हार उठने वाली आवाज़ को दबाया गया। इमरान खान के जो स्कैंडल्स थे, जो फीमेल्स के साथ इनके स्कैंडल सामने आ रहे, मंजर आम पे आना शुरू हुए थे, या फिर कोई पार्टी का रहनुमा खड़ा होता तो उनको कैसे चुप करवाया जाता, तमाम तफसील आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन के ऊपर प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बाआसानी पहुंचती रहे। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं पाक आर्मी के स्टेप के हवाले से। राजा आदिल, अब उनके साथ मेजर का नाम तो खत्म हो चुका है क्योंकि आर्मी ने जो उनको ये जो रैंक दिए थे वो वापस हो गए हैं। तो राजा आदिल और उनके साथ जो दूसरे उनके साथी थे हैदर मेहदी जो कि कैप्टन रिटायर्ड है, तो इन दोनों का कोर्ट मार्शल क्यों हुआ? अगर आपको याद करवाएं, शायद आपने उनके व्लॉग्स भी देखे होंगे। राजा आदिल जो कि पाकिस्तान के अंदर नहीं है, फॉरेन के अंदर बैठे हुए हैं, और वहां पर पहले तो इमरान की मोहब्बत के अंदर वो गिरफ्तार हुए और उसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने दिल की आवाज़ को जुबान देते हुए व्लॉगिंग जो वो शुरू कर दी, और उनके व्लॉग जो वो इतने पॉपुलर हुए, लाखों के अंदर नहीं करोड़ों के अंदर उसके ऊपर व्यूअरशिप आती थी और तरीके इंसाफ के लोग स्पेशली उसे बड़ा पसंद करते थे। अब उनके व्लॉग्स के अंदर जो टॉपिक होते थे ना, वो पाकिस्तान के एंटी स्टेट, एंटी स्टैब्लिशमेंट और एंटी पाकिस्तान उनके कारनामे उस व्लॉग के अंदर जो वो सामने आते हैं। कभी तो वो अपने ब्लॉग के अंदर ये कहते हैं कि आर्मी जनरल से के खिलाफ जो वो कोर कमांडर ने बगावत कर दी है। कुछ कभी ब्लॉग के अंदर वो ये कहना उनका होता था कि एक आर्मी के जनरल ने उनके कनपट्टी के ऊपर बंदूक रख दी आर्मी वालों ने, और कभी ये कहते हैं कि इमरान के खिलाफ जो आपने ऑपरेशन किया इस वजह से फौज के अंदर बगावत पैदा हो गई है। कभी इंडिया की तारीफें की जाती कि वो पाकिस्तान के अंदर घुस कर जो है वो मार रही है। तो ऐसे ब्लॉग उनके होते थे, और तरीके इंसाफ चूंकि 9 मई का वाकया हो चुका था, उसके बाद तरीके इंसाफ को इनके ब्लॉग जो वो बड़े पसंद आते थे। बहरकैफ अगर आपको शॉर्टली बताएं ना, तो आर्मी के खिलाफ अगर कहीं पर कोई बात करता ना, तरीके इंसाफ उसके माथा चूमने को दौड़ती थी। तो इन लोगों ने काफी उन्हें वेवर्स दिए, और वेवरशिप की वजह से दो चीजें हुई। एक तो ये है कि जब करोड़ों के अंदर उनकी वेवरशिप हो गई, डॉलर्स आना जो है वो शुरू हो गए, वो भी उसी हिसाब से आते हैं, जितने वेवर्स होते हैं ना उसी हिसाब से आगे डॉलर भी आते हैं। और दूसरी जानब जब ये अपने ही इदारे के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की एजेंसियों के खिलाफ जब ये शख्स बातें करना शुरू हो गया, प्रोपेगेंडे करना शुरू हो गया, तो दुश्मन मुल्क जो है हमारा भारत है, और दीगर भी क्या पता किन ममालिक के साथ उसके रवाबित हुए होंगे, तो इंडिया के साथ इंडिया की एजेंसियों की नज़र के अंदर आ गया। फिर उन्होंने क्या किया जी, इससे बाकायदा कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करने के बाद वो इसे मशवरे देते, बातें देते, पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा होता था। यानी कि एक पूरी की पूरी खटपुतली बनकर ये शख्स जो कि कभी पाकिस्तान की आर्मी का हिस्सा हुआ करता था, और उसी आर्मी ने इसे मेजर तक पहुंचाया था, और उसी के खिलाफ ये बकवास करना शुरू हो गया था। सिर्फ बकवास नहीं, हर रोज़ लोगों की जहनसाजी की जाती, चूँकि पाकिस्तान से जो बाहर लोग बैठे होते हैं ना, वो रेगुलरली न्यूज़ नहीं देख रहे होते, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, वो अपने अपने कामों के अंदर मशगूल होते हैं। उन्हें जब टाइम मिलता है वो ये ऐसे यूट्यूब के ऊपर चैनल्स ओपन कर लेते हैं जिनके ऊपर पूरे दिन की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो इनको रिला मिला के जो वो सुना दी जाती हैं। तो ये लोग बड़ा इनको सुनते थे, चूँकि ये भी फॉरेन के अंदर बैठे हुए थे। तो ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक माइंड साजी की जाती थी, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, और फौज के अंदर स्पेशली बगावत की इस शख्स ने जो है वो कोशिश की। और रिसेंटली आज से मेरे ख्याल में 1.5-2 महीने पहले में इनकी वो ऑडियो भी शायद मैंने अपने ब्लॉग के अंदर लगाई थी कि इंडियन चैनल का एक एंकर है जो कि प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, इंडिया की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो रा है, रा के साथ उसके जो है वो दरीना तल्लकात है, कहा जाता है कि वो रा का ही जो है वो साफ़ी है।
उसके साथ इनकी ऑडियोज लीक हुई थी जिसके अंदर पाकिस्तान के खिलाफ बात की जा रही होती है, पाकिस्तान की एजेंसियों के खिलाफ बात की जा रही होती है। तो ये ऐसे एविडेंस मौजूद हैं कि गैर मुल्की एजेंसियों के हथे चढ़ के इस शख्स ने पाकिस्तान के इदारे को नहीं बख्शा। तो ऐसे लोगों का कला कामा करने के लिए इनको इंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। और मेरे ख्याल में फौज ने ये एक जबरदस्त स्टेप उठाया है जो उनके अंदर खुद एहतसाबी का अमल है कि जिसके तहत इन्होंने इन दोनों को जो है वो सजा सुनाई। अब ये जो हैदर मेहदी हैं इनको मैंने एक दो व्लॉग्स के अंदर राजा आदिल के साथ देखा है। ये राजा आदिल इनको इनवाइट करते थे, ये जो है वो उनके व्लॉग्स का हिस्सा भी बनते रहे। अदरवाइज मुझे नहीं पता उनका भी कोई चैनल है नहीं, या उनका क्या जो है वो कंट्रीब्यूशन रहा इस सारे प्रोपेगेंडा जो ब्रिगेड थी उसके अंदर। लेकिन ये है कि पाक फौज ने आज इन्हें इनकी जो अपनी कोर्ट है उसके अंदर सजाएं दी गई हैं। राजा आदिल को 14 साल बामुशक्कत कैद की सजा सुनाई गई है और हैदर मेहदी को 12 साल बामुशक्कत कैद की सजा सुनाई गई है। मेरे ख्याल में ऐसी सजाएं जो भी गद्दार वतन हो, जो इदारे के साथ गद्दारी करे, उसका यही हाल होना चाहिए और इसके अंदर जरा देर भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि यही लोग होते हैं। आपने देखा ना वो ट्रंप के हामियों ने जब जो है वो हमला किया था तो उन लोगों ने जिन्होंने हमला किया था 20-20 साल की उन्हें सजाएं हुई हैं। अभी तो इन्हें तो 12 और 14 साल की सजाएं हुई हैं। तो किसी भी मुल्क के अंदर आप जाएं जो उसके इदारों के खिलाफ अगर कोई बात करता है, इदारों के ऊपर जो वो चढ़ाई करता है या फिर इदारों के दरमियान फूट डालने की कोशिश करता है, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाता है। और पाक आर्मी ने मेरे ख्याल में ज़बरदस्त स्टेप उठाया और इसकी जो है वो कौम आज इन्हें शाबाश दे रही है कि ऐसे स्टेप्स होने चाहिए। जो एंटी पाकिस्तान काम कर रहा हो आप उसे रगड़ा लगाएं, रगड़ा ही ना लगाएं, बल्कि लोग तो इनकी फांसी के मुतालबा कर रहे हैं कि इनको तो बराह रास्त जो है वो सरेआम डी चौक के अंदर खड़ा करके इन्हें फांसी दी जाए। अब आते हैं जी दूसरा जो हमारा टॉपिक है कि हमारे कप्तान को जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाया गया था, वो कप्तान जो कहता था मेरे अलावा कोई चॉइस ही नहीं है, सारे करप्ट हैं, सारे झूठे हैं, मैं ही हूँ जो रियासत मदीना बनाऊंगा, वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से शुरू करता था। लेकिन ये सारे उसे चीज़ें समझाई गई थी, बिठाई गई थी उसके माइंड के अंदर, आपने ये करना है, कौम आपके पीछे लग जाएगी। और मेरे ख्याल में जिसने उन्हें ये सबक पढ़ाया था बिल्कुल सही पढ़ाया था, वरना माजी के अंदर कप्तान की जो अपनी पर्सनैलिटी थी, जो उनका किरदार था, किसी के किरदार के ऊपर उंगली तो नहीं उठानी चाहिए, लेकिन चूंकि लीडर वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। अब अगर इनके किरदार की बात की जाए तो माजी उनका सबके सामने है, वो बाहर के अदालतों के अंदर वहाँ पे इनकी बेटी जो साबित हुई है और दीगर जो चीज़ें थी उनके फ़ोटो आज भी मौजूद है, फ़ोटो नहीं बल्कि वीडियोस मौजूद है और उनके अपने वो एतराफ़ी बयानात भी मौजूद हैं, मीडिया के ऊपर जो है ये एतराफ़ भी करते हैं। लेकिन बहरकैफ इनको इस्लामी लिबादा पहनाया गया और पहनाने के बाद हर कोशिश की गई, ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की थी, और कौन है पाकिस्तान के अंदर इतना जो है वो ताकतवर हो जो किसी चीज़ को भी उठाए और कहे इसे मैंने प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो वो बना के रख दे। तो ये है कि जनरल बाजवा का एक एतराफ़ी चीज़ भी मौजूद है कि जावेद चौधरी ने ये मेरे ख्याल में अपने कई व्लॉग्स के अंदर ये चीज़ जो है वो सामने रखी थी कि मैंने एक बार जनरल बाजवा से इस हवाले से बात की तो उन्होंने कहा जी हम इमरान खान की मोहब्बत के अंदर इस कदर अंधे हो गए थे कि इमरान खान से जो भी डिमांड करता था हम उसकी वो डिमांड पूरी करते थे। आपने देखा था ना वो आयशा गुल अलई वो तरीके इंसाफ की जमात का हिस्सा थी, उसको गंदे मैसेजेस इमरान ने किए थे। मैं आपको इमरान की यहाँ पे वो चीज़ बता रहा हूँ कि इमरान का करैक्टर कैसा था और इस पब्लिक के सामने कैसा करैक्टर बना के पेश किया गया। और अब वही करैक्टर है कि उसके ऊपर से अब धूल उड़ रही है ना, तो नीचे से इंतहाई गलीज चीज़ निकल रही है। जिसको आपने उम्मत मुसलमान का लीडर बना के पेश किया था, जिसको पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया था, अब उसका किरदार ऐसा है कि कुत्ते भी नहीं महफूज तो दुनिया जो सुनती है वो भी कानों को हाथ लगाती है। अब उस किताब के ऊपर तबसरा करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, या फिर उसका कंटेंट ही ऐसा है कि अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो किताब कुल्ली तौर पर गलत है, क्योंकि उस फीमेल ने जो हाजरा खान है उन्होंने इमरान के साथ कई साल स्पेंड किए हैं, सिर्फ स्पेंड नहीं किए बल्कि वो इमरान के साथ रिलेशन के अंदर रही हैं, वो उनके दिन रात उन्हीं के साथ गुजरे हैं। तो ऐसी खातून जो उनके साथ रही है उसके अपने एक्सपीरियंस हैं, उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा, और वो आंखों से देखा हुआ सिर्फ यहाँ पे नहीं कह रही, वो कह रही है कि फलां महफिल के अंदर फलां मीटिंग्स के अंदर मैं और इमरान के साथ जाती थी, वहाँ पर इमरान ने ये बात की, मैंने ये की। तो उसके पास एक पूरा जो है आप उसको डिनाई नहीं कर सकते जो वो एलिगेशन इमरान के ऊपर लगा रही है। तो बेसिकली आयशा गुल अलई ने इमरान के हवाले से ये कहा था, लेकिन इस कौम ने कहा नहीं जी कप्तान जो हमारा वो वेल एंड गुड है, वो ऐसा शख्स है वो किरदार के ऊपर आंच नहीं आने देता, हालांकि माजी सारा मौजूद था। उसके बाद रेहाम खान उनकी एहलियाएं 1 साल के अंदर अंदर उनको वो सबक मिल जाता है, वो जो किताब के अंदर एतराफ़ करती हैं, किताब के अंदर लिखती हैं। तरीक़ इंसाफ ने तो गो के उन्हें गालियाँ दी,
लेकिन उस किताब के अंदर जो सॉफ्ट लैंग्वेज के अंदर वो लिख सकती थी उन्होंने लिखा, और उसके अंदर ऐसे ऐसे इंकशाफात हुए कि मर्द और जन तो अलग बात है, यहाँ मर्द के साथ ऐसे स्कैंडल जो है वो सामने आ गए थे कि अल्लाह मुआफ़ करे। लेकिन उसके बाद भी ये कहा गया नहीं, ये उम्मत मुसलमान का लीडर है, ये इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन से चूंकि अपनी तकरीर का आगाज़ करता है और कौम को बड़ी अच्छे तरीके के साथ ये मजहबी टच दे के ना अपने पीछे जो वो लगा लेता है, और यूं फिर ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन ये है कि किसी ने इसके ऊपर ये जरूरत नहीं की कि कप्तान की ये चीज़ है, आप इसको कैसे जो है वो प्रमोट करने की कोशिश करें। और यहाँ तक अदालतों के अंदर से नऊज़ बिल्लाह इनको सादो को अमीन करार दे दिया गया। साकिब निसार ने यहाँ पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई और उसके पीछे ज़ाहिर फैज़ अमीन थे, जनरल बाजवा थे, इन लोगों ने यहाँ तक स्टेप उठा दिया कि पूरी दुनिया के अंदर अगर सादो को अमीन का किसी के पास जो है वो लक़ब था, किसी को सादो को अमीन कहा जा सकता था, तो वो तो प्यारे हमारे प्यारे नबी की ज़ात है, उनको सादो को अमीन का सर्टिफिकेट मिला था। और यहाँ पे नऊज़ बिल्लाह इन लोगों ने इमरान खान के करैक्टर को बिल्कुल दूध की तरह चिट्टा साबित करने के लिए इनको सादो को अमीन अदालतों से करार दे दिया, जो कि इंतहाई जुल्म है। मैं समझता हूँ कि ये इस्लाम के साथ, और लफ्ज़ जो इतना बड़ा जो है वो मोतबर लफ्ज़ है सादो को अमीन, उसके साथ की नाइंसाफ़ी नहीं है बल्कि इंतहाई दर्जे का जुल्म हुआ है। यहाँ पे इनको सादो को अमीन जो है वो करार देने की जो वो कोशिशें की गई इमरान खान के साथ, जो फीमेल्स के स्कैंडल से। अब आप देखें ना, बुशरा बीबी के जो साबिक शोर हैं उन्होंने क्या किया, जो है वो इंकशाफात कर दिए। उसके बावजूद फिर अब ये किताब आ जाती है, इस किताब के अंदर जो दीगर फीमेल्स के साथ इमरान की जानब से हुआ, फिर जुल्फी बुखारी जाके मिस कैरेज करवाता रहा फीमेल्स के, तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इन लोगों की ज़बानबंदी करवाई जाती थी जो पाकिस्तान के अंदर, जिसके साथ इमरान का ऐसा स्कैंडल सामने आता था, जब ये खतरा महसूस होता था कि ये कप्तान को डसेगा, कप्तान के खिलाफ मानियार जा सकता है, किसी को बता सकता है, इदारे के अंदर जा सकता है, तो उसकी ज़बान बंद कर दी जाती थी। और बंद करने वाले कौन थे? ज़ाहिर आप देख लें 2014 के बाद ये सिलसिला उरूज के ऊपर रहा है, और उस वक्त तो इमरान की गवर्नमेंट नहीं थी, और जब गवर्नमेंट के अंदर भी ये चीज़ें हुई तो सबको यहाँ से बाहर मुल्क में ले जाया जाता, पैसे दे के या फिर डरा धमका के उनकी ज़ुबान बंद की जाती थी। यहाँ तक ही नहीं, ये तो फीमेल्स का चैप्टर था। अब आप देखें तरीके इंसाफ की अपनी पार्टी के अंदर जो तरीके इंसाफ के अपने रहनुमा थे, जो टक्कर के रहनुमा थे, जिनका ये सोचा समझा जा रहा था कि इमरान खान से ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो उनको तरीके इंसाफ से निकाल के उनको खड़े लाइन लगा दिया गया, किसी दूसरी जमात के अंदर नहीं जाने दिया गया, उनको खड़े लाइन लगा दिया गया जिन्होंने तरीके इंसाफ को क्रिएट किया था, बनाया था, कप्तान के साथ खून पसीना बहाया था, तो उनको भी निकाल के रख दिया गया ताकि कप्तान वन एंड ओनली पर्सनैलिटी हो पाकिस्तान के अंदर तरीके इंसाफ के अंदर, और उसके जितने भी गलाजती, जितना भी उसका गलीज किरदार था, उसको वो लोग साफ करते रहे। और मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा ने कहा था ना कि हम उनके प्यार के अंदर इतने अंधे हो गए थे कि हम जो है वो जो भी इमरान फरमाइश करता था हम पूरी करते थे, और यूं फरमाइशें पूरी करते करते इमरान खान को सोशल मीडिया के ज़रिए से, अदालतों के ज़रिए से कौम का मसीहा बना के, दूध से धुली नहर के अंदर डुबकियां लगवा के, आबे जमजम से उसका वुज़ू करवा के सामने लेके आ गए कि ये है आपका कप्तान, ये है कौम का लीडर। कौम को ऐसा लीडर चाहिए था। लेकिन आप जब धूल झटक रही है ना, हर तरफ से इनके शफात आ रहे हैं, और यहाँ पे इंसान तो इंसान, जानवर भी जिस शख्स से महफूज नहीं रहे। क्या आपको ऐसी पड़ी थी कि 24 करोड़ के मुल्क के अंदर आपको कोई एक ऐसा शख्स नजर नहीं आया था जो मुअज्जब हो, जो कम से कम पाकिस्तान के आइन के मुताबिक तो चलना वाला हो, तो कम से कम ऐसा हो कि कौम के सामने उसका गलीज किरदार ना हो। आपने एक गलीज किरदार के ऊपर, आपने उसके ऊपर इतने वो फूलों की पत्तियां निछावर कर दी, इतनी खुशबुओं से उसे मुअत्तर करना शुरू कर दिया कि अब जो है वो लोगों को यही नज़र आएगा। लेकिन क्या है ना कि जो हकायक होते हैं, जो असलियत होती है, वो सामने आके ही रहती है। कहते होते हैं ना कि सांप को आप दूध दें, आप उसको छोटा सा पाल के बड़ा करें, दूध भी पिलाते नहीं, लेकिन वो आपके घर के अंदर अगर रह रहे हैं तो आपके बच्चे को, किसी भी फर्द को जब भी उसे मौका मिलेगा वो डसेगा, क्योंकि वो अपनी आदत जो नेचुरल उसके अंदर पाई जाती है वो नहीं छोड़ सकता। और यहाँ पे कप्तान को आपने जितना बना के पेश करना था ना, आपने कर लिया। लेकिन अब ये हालात हैं कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं मेरे ख्याल में पब्लिक के अंदर बताने की भी नहीं है, और इनसे पाकिस्तान के मुआशरा कोई ठीक नहीं होने जा रहा। हाजरा खान ने बेशक इंकशाफात किए इमरान के खिलाफ, हाजरा खान ने अपनी भी गलतियाँ तस्लीम की हैं कि वो भी गलत रही, उनके बैड एक्सपीरियंस रहा, जो कुछ भी रहा, क्योंकि वो एक मॉडल हैं, वो एक अदाकार हैं, वो एक मुसन्निफ हैं, पाकिस्तान से बाहर रही, आला तालीम हासिल की, उसके बाद उनका यही जो है वो असल चेहरा है। बट इमरान खान को उन्होंने एक्सपोज किया, लेकिन यहाँ पे एक्सपोज करने के साथ ये चीज़ें जब कौम के सामने जा रही हैं, कौम के बच्चों के सामने जा रही हैं, तो इनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और इस कौम का, इस मुआशरे का जो है वो एक नेगेटिव पहलू मज़ीद बन के जो है वो उभरेगा। लेकिन चाहिए तो ये था
कि कम से कम जहाँ एक इदारे के अंदर कोई जाता है, कहीं पर भी कोई जाता है, उसकी तसल्ली पहले ली जाती है। हालांकि इदारों को मुकम्मल पता था कि कप्तान किस किरदार का मालिक है, और ये जो गलतियां करता था, जहाँ जहाँ रायता फैलाता जाता था, इदारे ही ज़ाहिर साफ करते थे, वहाँ पर और कोई नहीं था। और ये है कि ये सारी चीज़ें की गई, कौम के ऊपर एक ऐसा शख्स मुसल्लत किया गया जिसके कारनामे सुन के इंसान बाज़ टाइम तो कांप जाता है कि वाकई ये वो शख्स था जिसको उम्मत मुसलमान का लीडर बना के, कौम का मसीहा बना के, और वो शख्स जो अपनी तकरीर कहाँ से शुरू करता था, दूसरों को क्या क्या कुछ नहीं कहा करता था। अब इसके ये कारनामे तो सुन के हर कोई कानों को हाथ लगा।